तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। हम लोग 5 जीव जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले थे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं। वो बात ये है, जो हमारे पृथ्वी पर जीव जंतुओं का बहुत बड़ा संसार है, और ये बहुत बड़े संसार में जितने भी पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत जितने सारे पौधे हैं, जितने सारे जीव जंतु हैं, सारे आते हैं। और इनकी जो समूहें हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का जो समूह है, उसमें से एक समूह है छोटे जीव जंतुओं का। छोटे जीव जंतुओं में का जो समूह है, उस समूह में कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई इत्यादि। वहीं दूसरी ओर बड़े जीव जंतुओं का समूह है, जिसे देखकर हमें बहुत आश्चर्य होती है, जैसे व्हेल, हाथी, बरगद, पीपल के वृक्ष इत्यादि। और ये सब जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि ये जो जीव जंतु हैं, इनके शरीर का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो रासायनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पदार्थ के समान इनके शरीर का जो निर्माण है, वो भी अणु और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इनके शरीर का जो अणु और परमाणु है, विशेष रूप से संगठित है, और यही संगठित इन्हें निर्जीवों से अलग बनाता है। और इनकी संगठित अणुओं का जो संगठन है, संगठित है, इसी के कारण ये संगठित अणुओं का जो है, ये इनकी शरीर की एक इकाई बनाती है। अणुओं का संगठन इनके शरीर की इकाई बनाती है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। तो आइए अब हम लोग जानते हैं सेल की खोज के बारे में। तो सेल का खोज जो हुआ, वो सूक्ष्मदर्शी के खोज के साथ इसका गहरा संबंध है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1665 ईस्वी में उन्होंने एक बोतल, बोतल का मतलब पहले के जमाने में बोतल हुआ करता था, और उसकी जो अभी जो उसकी ढक्कन हुआ करती है, उसकी जगह लकड़ी का बना हुआ कॉर्क हुआ करता था, और उस खप्पी की जगह उस कॉर्क का यूज किया जाता था। और उसकी जो गर्दन है, उस बोतल की जो गर्दन नली है, उसको कॉर्क से ऐसे करके बंद कर दिया जाता था। उस समय खप्पियों का आविष्कार नहीं हुआ था, उसकी जो ढक्कन है, मुन्ना है, उसकी आविष्कार नहीं हुआ करती हुआ क्या करता था, और उसका यूज किया जाता था। तो रॉबर्ट हुक, जो कि अल्प विकसित सूक्ष्मदर्शी को लेकर के, जो उतना विकसित सूक्ष्मदर्शी नहीं था, उसके सामने उस कॉर्क को रख करके अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने पाया कि उस कॉर्क के अंदर मधुमक्खियों की छत्ते की तरह छोटी छोटी कमराएं, छोटी छोटी कोठरीनुमा आकृति पाई। उस छोटी छोटी कोठरीनुमा आकृति को उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल का मतलब होता है छोटा, मतलब उसका जो लैटिन शब्द होता है छोटा कमरा। तो ये जो सेल का आविष्कार मतलब खोज हुआ, ये जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके 9 साल बाद ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में उन्होंने एक विकसित सूक्ष्मदर्शी को बनाया, और उसकी मदद से एक शाम के वक्त वो एक तालाब के बगल से गुजर रहे थे। उन्होंने तालाब के एक बूंद पानी को लेकर के जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, मतलब उसके सामने रखा और देखा, तो उसमें स्वतंत्र रूप में बहुत सारे कोशिकाएं दिखी, जीवित कोशिकाएं दिखी। बहुत सारे जीवित कोशिकाएं उस पानी की बूंद के अंदर दिखी, और जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अध्ययन ल्यूवेनहुक ने किया। उन्होंने पाया। अब आती है
कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। तो कोशिका के निर्माण को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो हम लोग एक बार देखते हैं इसमें से जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनमें पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग नोटिस करते हैं। देखिए, कोशिका यानी सेल सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। अभी मैंने बताया सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। सभी जीवों का संरचनात्मक व कार्यात्मक। संरचनात्मक जैसे कि मकान का जो संरचना हुआ है उसकी इकाई क्या है? ईंट से वो बना है ना, तो उसका संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ईंट है। उसी तरह एक इंसान या किसी जीव जंतु का संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? सेल है, क्योंकि जीव जंतु सेल से बना है, कोशिका से बना है, तो उसे कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई सेल है। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये तो पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हो सकता है पूछते। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है अध्ययन। उसके बाद होती है कोशिका की खोज। अब देखिए यहाँ पे जो है कोशिका की जो खोज है, तो कोशिका के बारे में हम लोगों ने भी जाना। कोशिका की जो खोज है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ये आपको तो याद होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद उसके 9 साल के बाद जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक 1674 में क्या था, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि ये जीवित कोशिका नहीं था। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, जो कि 1674 में हुआ था। और ये जीव विज्ञान के जगत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये बात तो आपको याद ही रखना है, इतना समझ लो आप लोग। रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में और एंटोनी ल्यूवेनहॉक 1674 में, याद रखना है। सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो क्लियर है बात। आपको 2 पॉइंट्स को याद रखना है। पहला जो पॉइंट्स है ये है कोशिका का अध्ययन, ये तो पता है। पहला इसमें जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि वो मृत कोशिका था, जो एक लकड़ी की जो कॉर्क होती है उसके अंदर पर किया था। और 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का तालाब के पानी का एक बूंद को लेकर के किया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कोशिका का निर्माण के बारे में। तो ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिका का जो निर्माण है उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, जिसमें उन्होंने कॉर्क के अंदर प्रकोष्ठ को देखा जिसका नाम सेल दिया। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस पर अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, और ये जो कोशिका की दुनिया में हाहाकार थी, भाई क्या है कोशिका, क्या है कोशिका, जीव विज्ञान की जो खोज थी एक कोशिका, जो कि रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, भाई क्या है कोशिका। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, न्यूक्लियस का पता लगाया। और आगे जाकर के जेई पुरकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसे जीव द्रव्य का नाम दिया, साइटोप्लाज्म का नाम दिया। और इसके अंदर जो तरल जैविक पदार्थ होते हैं उनका नाम जीव द्रव्य रख दिया, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम उन्होंने केंद्रक दिया। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिद्धांत अपना अपना दिया, जिसमें एक सिद्धांत जो है विर्चो ने दिया, जो कि 1855 में कोशिका सिद्धांत और आगे बढ़ाया। जबकि इनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं उतना, क्योंकि इनका सिद्धांत को में बहुत सारी कमियां थी, और इनको जो है मतलब एक जो
वैज्ञानिक मापदंड होना चाहिए उस पे ही साबित नहीं हुए। और आगे जाकर के स्लेंड और स्वान नाम के बहुत सारे मतलब दो वैज्ञानिक हुए जिनका जो है सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे कोशिका सिद्धांत जो है सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसके अंदर सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं द्वारा निर्मित है। कोशिका शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। सभी कोशिकाओं का विकास पूर्वत कोशिकाओं द्वारा हुआ है। प्रत्येक जीव अपने प्रारंभ एक कोशिका से करते हैं। तो इनकी जो सिद्धांत थी इसमें बहुत सारी कमियां थी जिनको जो है पूर्ण नहीं माना गया और इनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। आगे जो सिद्धांत है इसके बारे में हम लोग विस्तृत अभी जानेंगे वो सिद्धांत क्या है और उसको हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो 2 पॉइंट है वो आपको याद रखना है। कोशिका का केंद्रक, और केंद्रक का जो है खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में। उसके बाद जीव द्रव्य का पता किसने किया? तो जेई पुरकंज ने किया। कहीं कहीं जेई पुरकंज पुरकंजो भी लिखा रहता है, पुरकंजी भी लिखा रहता है, लेकिन जेई पुरकंज हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ जीवद्रव्य का नाम दिया। और ये 2 डायग्राम है, एक पादप कोश का, एक जंतु कोश का। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज जो है इसे अभी हम लोग जानने वाले हैं और इसका अध्ययन करेंगे हम लोग इस डायग्राम के मुताबिक, जिससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स जो है दिमाग में याद रहे। इस डायग्राम से रिलेवेंट हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग कोशिका के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जो कि जर्मनी वनस्पति शास्त्री एमजे स्लाइडन ने पौधे के लिए, जंतु शास्त्री टी श्वान ने जंतुओं के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये 2 नेम आपको नाम जो है ये याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टी श्वान, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्हीं दोनों ने किया था, एमजे स्लाइडन और स्वान ने किया था। और इनकी जो सिद्धांत थी वो पहला जो था सभी सजीव कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा, कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। कोशिकाएं, उसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो है कोशिकाएं अनुवांशिक एकक। इसको हम समझते हैं, कोशिकाएं अनुवांशिक एकक। अब देखिए, आपको पता है जो कोई भी जीव जंतु जो है कोशिकाओं से बना होता है। अब यहाँ पे जो है कोशिकाएं अनुवांशिक एकक, ये अनुवांशिक को हम लोग समझते हैं, इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं। ये अनुवांशिक क्या होता है? जैसे कि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, मान के चलिए, और हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पापा की जैसे दिखता है, ये मम्मी के जैसे दिखता है, ये भाई की जैसे दिखता है, ये चाचा के जैसे दिखता है। ये जो दिखता है किसके कारण दिखता है? आपको पता होगा, कोशिका जो होता है उसके केंद्र में जीन होता है। कौन होता है? जीन। कोशिका के केंद्र में जो दिखता नहीं है, जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन केंद्र में कौन होता है? जीन। और इसी जीन के कारण जो है, इसी जीन के कारण जो है किसी भी जीव जंतुओं का हेरिडिटी जो है अपने माता पिता से मिलता है, इसी जीन के कारण। मान के चलिए उसके कोई भी आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी शकल सूरत उसके माता पिता से, या आपकी शकल सूरत आपके माता पिता से मिल रहा हो, तो ये सारे जो मिल रही है ना, अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब आप हैं, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, वहां से जो है जीन ट्रांसफर होते हुए और आपके जो बच्चे होंगे उनमें जाते हैं। और उनका जो एक दूसरे से शकल का मिलना, एक्टिविटी का मिलना, ये सारे जो है, ये जो सारे प्रक्रियाएं, मतलब ये जो देखने को मिलते हैं, ये जीन के कारण ही देखते हैं, जो कि वो जीन जो होता है वो कोशिका के केंद्र में होता है, जो कि दिखता नहीं है। और यहाँ पे एकक का जो यूज किया गया है इसी जीन के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? जीन के लिए किया गया है। इसको आपने समझ लिया। उसके बाद है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा बनती है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं कुछ कोशिकाओं द्वारा बनती है। मतलब मान के चलो कोई आम का पेड़ है, उसके आम का पेड़ कोशिकाओं से बना है। आम के अंदर जो फल लगते हैं, आम में जो फल लगते हैं वो कोशिकाएं के हैं, उसके कोशिकाओं द्वारा बना हुआ है। और उसके अंदर जो बीज है वो उसी के कोशिकाओं से बनता है, फिर उस बीज से नया आम बनता है। तो नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं द्वारा बनती है। अगर आप हो तो आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो आपके मम्मी पापा से आप में आए हैं, तो वो पुरानी कोशिकाएं आप में आ गए, तो वो नई कोशिकाएं हो गई, तो वो पुराने हो गए।
और आप नए कोशिकाओं से बन गए। तो यही समझाया गया है। चौथा पॉइंट इस कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत जो आया है, चौथा पॉइंट ये है। पांचवा जो पॉइंट है, बहुकोशिकीय जीवों की क्रियाएं सभी कोशिकीय कोशिकाओं की क्रियाओं का परिणाम होता है, परिणाम है। तो यहां पे आप समझो, जैसे कि मान के चलो ये अमीबा है, यहां पे आप समझ लो, मान के चलो ये अमीबा है, ये एक कोशिकीय है, और यहां पे बहुकोशिकीय है, बहुत सारे कोशिकाएं हैं, बहुत सारे कोशिकाएं हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोशिकाएं हैं, ये वो एक कोशिकीय है। और ये जो अमीबा है, आपको पता है, ये एक कोशिकाएं से ही अपना सारा काम करता है, जैसे कि खाना खाना। तो ये अमीबा है, मान के चलिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, और इसको खाना खाना है कूटपाद की मदद से। आपने 10th क्लास में 6 चैप्टर को पढ़ा होगा एनसीईआरटी का, जिसमें जो है सबसे पहले जो अमीबा मतलब सेकंड पेज पे जो है अमीबा के बारे में दिया गया है, जो अमीबा के 3-4 फिगर बना करके वहां पे वर्णित किए गए हैं। 6ठी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और वो कूटपाद की मददों से जो है अपना भोजन को, मतलब मान के चलिए ये कोशिका है, और यहां से जो है भोजन को वो अंदर में ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है एक कोशिकाएं में ही करता है। लेकिन हमारा बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे स्किन हम बोलते हैं तो उसमें चेहरा जो है हिलता है, हाथ हिलाते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का काम है, बहुत सारे कोशिकाएं करती है। तो यही बता रहा है, बहुकोशिकीय जीवों की क्रियाएं सभी कोशिकाओं की क्रियाओं का परिणाम है। यही बात समझा रहे हैं। जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत सारे कोशिकाएं उसमें जो है उनकी भागीदारी है, परिणाम है। तो इसको हमने समझा। उसके बाद देखिए, उस समय जो है कोशिकाओं की जो खोज हो रही थी, उस पर रिसर्च चलते जा रहा था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग मतलब जान पा रहे थे। बहुत नई नई जानकारियां आ रही थी सामने। उसी में से भी जो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया, उसमें बहुत सारी कमियां थी। वो कमियां क्या थी, देखिए, जैसे अपवाद। अब इस वर्ड को समझिए, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद थे। इस अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आपके घर में बहुत सारे इंजीनियर हैं, आप बन गए क्रिकेटर, तो आपके पूर्वज सारे जो हैं वो इंजीनियर बनते आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो है आपका कोई भाई है वो क्रिकेटर बन गया, तो अपवाद हो गया ना आपके फैमिली के लिए। उसी तरह इसका भी एक अपवाद है, मतलब कुछ अपवाद है, 3 बिंदु हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, प्रोटोजोआ के सदस्य इन्हें अकोशिकीय जंतु कहा गया। प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा है, अभी मैंने बताया ये एक कोशिकीय है, और इसको जो है क्या कहा गया, इसको कहा गया मतलब इसके अंदर जो है एक कोशिका है, और मतलब एक कोशिकीय जीव, इस सिद्धांत के अंदर बहुकोशिकीय जीव को ही जो है, मतलब बहुकोशिकीय को ही मतलब जीव कहा गया। मतलब बहुकोशिकीय जो कुछ भी हैं उनको जीव कहा गया, एक इस कोशिकीय को जो है नहीं कहा गया। तो अमीबा को जो है इसके अंतर्गत, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इसको नहीं माना जा रहा था। अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ होगा, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय जंतु कहा गया। दूसरा जो है वायरस, दूसरा क्या है, वायरस। वायरस जो है इनमें जीव द्रव नहीं पाया जाता, यह पोषी कोशिकाओं की अनुपस्थिति में जनन नहीं कर पाते, इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी कहते हैं। इनमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है, और ये कोशिका सिद्धांत के विपरीत था। और यह पोषी कोशिकाओं की अनुपस्थिति में जनन नहीं कर पाते, इन्हें सजीव, ये मतलब वायुमंडल में बहुत सारे मतलब वायरस होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं भी कोरोना वायरस से हम लोग बहुत ज्यादा जो है परिचित हैं। और वो जितने भी वायरस हैं वायुमंडल में जब होते हैं, कहीं भी होते हैं, वो मृत अवस्था में होते हैं, लेकिन जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, फिर उनके अंदर सारा कुछ जो है जनन वृद्धि सब कुछ जो है स्टार्ट हो जाता है। और सजीव और निर्जीव के बीच योजक की कड़ी कहते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच जो है योजक की ये कड़ी है। मतलब कोई वो निर्जीव है, सजीव के बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसका जितना भी एक्टिविटी है, वृद्धि करना, जनन करना, अपना संख्या बढ़ाना, और वो हावी हो जाते हैं। जैसे कि इसे कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। और होस्ट सेल, इसे होस्ट सेल को समझिए, जैसे कि हम लोग
होस्ट किसी को दावत देते हैं और दावत पे हम लोग टूट जाते हैं, उसी तरह मान के चलिए हम हैं, हमारे बॉडी में अगर वो आ गया तो दावत की तरह जो है उस पर टूट पड़ेगा, पूरे बॉडी में जो है अपनी क्रियाएं जो है एकदम तेज कर लेगा। यही समझाया गया है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक जीवाणु। प्रोकैरियोटिक जीवाणु माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, सुगठित व सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। किसमें? हरित शैवाल। देखिए यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जैसे कि इसमें क्या है, इसमें केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एक कवर लगा हुआ है ना, झिल्ली से बना हुआ होता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली से वो बना होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो होगा ना, इसका प्रोकैरियोटिक जीव जो होंगे, प्रोकैरियोटिक जीव, उनकी जो झिल्लियां, उनकी जो केंद्रक होंगी होगी तो, लेकिन वो टूटी फूटी होगी, इस प्रकार टूटी फूटी होगी। वो एक कवर जो है एक स्ट्रॉन्ग कवर नहीं बनाता है, वो टूटा फूटा होता है। वैसे को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीवाणु। जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु जो भी भाई मतलब छोटे छोटे होते हैं, जीवाणु होते हैं, सबसे ज्यादा जो जीव, छोटा जीव जो है, आपको याद रखना है, सबसे छोटा जीव अभी तक का माइकोप्लाज्मा को कहा गया है। नील हरित शैवाल, सुगठित व सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ये सारे जो भी थे ये कोशिका सिद्धांत के विपरीत थे, और इसी कारण से जो है इन सभी को जो है कोशिका सिद्धांत में नहीं रखा गया, इसके अनुकूल नहीं थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जो यहाँ पे लिखा गया प्रोटोजोआ के सदस्य, इन्हें अकोशिकीय जीव जंतु कहा गया है, तो बाद में जाकर के ये उस टाइम का था, अभी का नहीं है। अभी तो इसको जो है, इसके अंदर जो है, इसको जीव का मतलब ये जीव है, लेकिन उस समय जो है मतलब इसको जो है कोशिका की श्रेणी में नहीं रखा गया था, अकोशिकीय जीव कहा गया था, है ना। लेकिन अभी ये कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। और जहां तक कि आपको एक बार और हम समझा देते हैं, ये जो अनुवांशिकी जो है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे दिया गया है, नई कोशिकाएं पूर्वतः कोशिकाओं के द्वारा बनती है, पूर्वत कोशिकाओं द्वारा बनती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं, ये है, ये माता है, माता की कोशिका है, ये कोशिका जो है ये पिता का है। यहां से कुछ कोशिकाएं आएंगी, यहां से कुछ, एक नई कोशिकाओं को बनाएगा। ये जीव मान के चलिए आप हैं, एक कुछ कोशिकाएं पिता से आया, कुछ कोशिकाएं माता से आया, और उससे एक नया कोशिका बना, नया जीव की उत्पत्ति हुई, आपकी उत्पत्ति हुई, या कोई भी मतलब जैसे आपके पिता होंगे, वो आपके दादा दादी के जो हैं वहां से कनेक्ट होके ट्रांसफर होके आए हैं, कोशिका जो है वहां से आया है, और फिर वहां से जो है फिर आपके मम्मी पापा से आप बने हैं, इसी तरह आपसे फिर नया जनरेशन का होगा। तो यही बता रहा है, नई कोशिकाएं पूर्वत कोशिकाओं द्वारा बनती है। इसको आपने समझा, और हमको विश्वास है कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसकी जो बहुत सारी अभी पॉइंट्स हैं जिसको इस वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में अभी हम लोग कुछ और जानेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।